इसलिए पिता की जैसी प्रवृत्ति है बेटे के भी वैसी प्रवृत्ति बन गई। मैं आपसे एक बात कहता हूं, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, उसके गुण तो ले लो लेकिन दोषों से बचने की कोशिश करो, चाहे माँ ही क्यों ना हो। अच्छा एक बात बताओ, माँ का स्वभाव क्रोध करने का है तो बेटी भी सोचेगी कि हम भी क्रोध करेंगे। ये अच्छी बात तो नहीं है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। क्रोध का अगर उसका स्वभाव है तो बेटी को सोचना पड़ेगा कि नहीं ये माँ का स्वभाव है, हम परिवर्तन करेंगे। बाप का अगर क्रोध वाला स्वभाव है तो बेटा सोचे हम भी क्रोधी हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप उसके दोषों पर ध्यान ना दें, आप जो गुण पाए जा रहे हैं उनको ग्रहण करिए, दोषों से बचने की कोशिश करिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भांग एक व्यक्ति खा सकता है लेकिन सारे परिवार के लोग भांग खाना शुरू कर दिए तो इसका मतलब है कि उस घर में जिस कुएं का पानी आता है उसमें ही भांग पड़ी है, उस कुएं में ही भांग पड़ी है, क्योंकि सब भांग पीना शुरू कर दिए, खाना शुरू कर दिए। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए हमें दोषों से बचना है, हमें गुणों को ग्रहण करना है। परंतु जयंत जो है चित्रकूट में आ गया और उसने कौआ बन करके ऐसा कार्य कर ही दिया, प्रहार किया है, चरण में प्रहार किया। भगवान राम को क्रोध आ गया। सीता जी ने कहा क्रोध मत करो। भगवान ने कहा क्यों नहीं करूंगा क्रोध, ऐसा काम करना चाहिए। कहे पहले ये बताओ आप किसका कार्य करने के लिए चित्रकूट में आए? जानकी जी के स्वभाव में और राम जी के स्वभाव में बहुत अंतर है। आपको एक बात बताएं, सीता जी को कभी क्रोध नहीं आया है, राम जी को कभी कभी आ गया है। विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन ओहि न प्रीति। 3 दिन में उनको एक बार थोड़ा सा आ ही गया क्रोध, लेकिन जानकी मैया को कभी क्रोध नहीं आया। अगर क्रोध कर देती तो रावण ही जल के खाक हो जाता है, रावण जल के ही खाक हो जाता। कुछ लोग कहते हैं वो हल्दी को देख करके क्रोध आया तो हल्दी जल गई थी, तो वहां प्रतिज्ञा ले ली सीता जी से कि अब किसी पर क्रोध नहीं करो। ये पता नहीं कहां की कथाएं होंगी कि हल्दी की गांठ जो है सीता जी के हाथ से गिर गई होगी तो सीता जी ने क्रोध किया तो जल गई। अयोध्या के महल की बात है, ऐसा लोग कहते हैं। भाई कहीं लिखा हो, मैं तो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि श्री किशोरी जी क्रोध नहीं करती हैं, क्योंकि जासु कृपा निर्मल मति पाव, उनकी कृपा से ही निर्मल मति होती है। तो निर्मल मति जब उनकी कृपा से होती है तो कहां से क्रोध आ जाएगा? यहां क्रोध जानकी जी को नहीं आया, लेकिन भगवान को क्रोध आया जयंत के ऊपर। इसलिए चला रुधिर रघुनायक जाना, तो सीक धनुष सायक संधाना। भगवान ने तिनका उठाया, क्रोध में छोड़ दिया जयंत के पीछे। अब भागा भागा फिरे हो, तिनका ही क्या बन गया? कुलिश बन गया, तिनका बन गया कुलिश। अब बताओ, तिनके को इतनी ताकत भगवान ने दे दी है कि तिनका मानी तिनका वो कुलिश बन गया और वो पीछा करने लगा जयंत का। सीता जी ने कहा इतना क्रोध मत करो। अरे गलती कर बैठा है, क्रोध क्यों नहीं करूंगा? क्रोध तो करना चाहिए, क्योंकि गलती कर गया, बहुत बड़ी गलती कर गया। सीता जी ने कहा पहले आप ये बताओ कि किसकी प्रार्थना पर आप चित्रकूट में आए हैं, ये वन में?
का जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता। सुरनायक मानी इंद्र और देवता। बोलो भाई। तो जानकी जी ने कहा जब इंद्र और देवता इन सब ने प्रार्थना की तब आपने वैकुंठ छोड़ा, साकेत छोड़ा, अयोध्या छोड़ के चित्रकूट आ गए। लेकिन आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि 11.5 साल हो गए रहते रहते, अब आगे आप बढ़ ही नहीं रहे हो। तो अयोध्या से निकाला इंद्र ने और चित्रकूट से निकाल रहा है इंद्र का बेटा जयंत कि अब चित्रकूट छोड़ो 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 छोड़ो। क्यों भाई, भाव आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए बाप और बेटे दोनों का सहयोग है। बाप ने सरस्वती को भेज करके अयोध्या में भेज करके, इंद्र ने सरस्वती को अयोध्या में भेज करके आप हमको अयोध्या से निकाला है। लेकिन फिर चित्रकूट में आके अब मन ही नहीं हो रहा आगे जाने का। 11.5 साल हो गए रहते रहते, तो अब बेटा चला आया कि चित्रकूट भी छोड़ो, छोड़ो चित्रकूट, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय थोड़ा बचा है और सभी राक्षसों का वध करना है, बड़े बड़े राक्षसों का वध करना है। इसलिए अब समय थोड़ा बचा है, क्योंकि 11.5 साल तो कंप्लीट चित्रकूट में हो गए और 14 साल में अब बचे कितने बोलो भाई? 2.5 वर्ष बचे 2.5 साल और लंबी यात्रा है। राक्षस भी बहुत है। देख अमित आपन परिवार, बहुत विशाल स्वरूप है राक्षसों का और अधिक समुदाय है राक्षसों का, संख्या ज्यादा है राक्षसों की। वैसे आपको एक बात बतावें, राक्षसों की संख्या ज्यादा होती है ये हर युग में, कलयुग में ही नहीं, हर युग में सबसे ज्यादा संख्या असुरों की होती है। आपको यहां तो कोई असुर नहीं है, अरे आसुरी प्रवृत्ति तो है। आसुरी प्रवृत्ति आज ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है और दैवी प्रवृत्ति जो है कम मात्रा में पाई जा रही है। असुर ज्येष्ठा, इसका मतलब है शास्त्र स्वयं कह रहा है कि आसुरी प्रवृत्तियां बलिष्ठ हैं अपेक्षा देवी प्रवृत्ति के। लेकिन देवताओं के पास सत्य है और दैत्यों के पास असत्य है। इसलिए सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। अंत में विजय जो है सत्य की ही होती है। इसलिए भले ही जो है कम संख्या है देवी प्रवृत्ति वालों की, लेकिन विजय उन्हीं को मिलती है, उनके साथ सत्य होता है। और इनके पास बोले असत्य है, अन्याय है, इसलिए भले ही संख्या ज्यादा है लेकिन ये पराजित भी हो जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। तो इंद्र ने अयोध्या से दूर किया है राम जी को, जानकी जी को, और इंद्र के बेटे जयंत ने चित्रकूट से दूर किया। अरण्य कांड का ये सार यात्रा आगे बढ़ी। भगवान चित्रकूट से पंचवटी नासिक पहुंच गए। पंचवटी नासिक, अब क्या बतावें आपको, पंचवटी नासिक में जम के रह गए भगवान। अब पंचवटी नासिक ना छोड़ें, अभी तो चित्रकूट नहीं छोड़ रहे थे, अब महाराष्ट्र में जो पंचवटी नासिक है, अरण्य कांड की ही कथा सुना रहा हूं आपको। और धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मुझे उत्तरकांड तक पहुंचना है, चिंता मत करना। लेकिन मूल मूल बातें मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो पर्णकुटी में चित्रकूट रहे 11.5 साल, लेकिन जब जयंत ने थोड़ा सा अपनी लीला की तो भगवान ने उस लीला के विस्तार के लिए आगे बढ़ने का मन बनाया किशोरी जी के कहने से। तो फिर महाराष्ट्र पंचवटी नासिक में पर्णकुटी बन गई। अब वहां से जाने का मन न हो, सीता जी ने कहा अच्छा स्वभाव है, जहां रहते हो वहीं जम जाता, राक्षसों को नहीं मारना है। भगवान बोले मारेंगे, कोई बात नहीं, अरे संख्या बहुत है। अरे बोले भरकुट विलास सृष्टि लय हो, थोड़े ही समय में मर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये पर्णकुटी गोदावरी के तट पर कितना आनंद है। मंदाकिनी के तट पर थे, अब गोदावरी के तट पर आ गए, आनंद है, बहुत आनंद है। सावधान,
उसी समय सीता जी ने मारीच को प्रेरणा दी कि अब तुम आ जाओ। देखो भाई, अयोध्या से दूर करने में सरस्वती आई, इंद्र ने भेजा। चित्रकूट से दूर करने में जयंत आया, और पंचवटी नासिक से दूर करने के लिए मारीच आया कि अब यहां से दूर करना है। कौन आया है? मारीच आया है। सीता जी की प्रेरणा से मारीच आया है। आप कहो महाराज ये कथा तो बड़ी विचित्र कह रहे हैं आप, प्रमाण ही तो दे रहा हूं तभी तो। और रामायण का ही प्रमाण तुलसी कृत का, ये नहीं कि मैं कृतवास रामायण, मार्कंडेय रामायण, याज्ञवल्क्य रामायण, भरद्वाज रामायण, तमाम रामायणों का प्रमाण दूं। अब वो रामायण तुम्हें मिलेंगी नहीं, हम चाहे कुछ कह दें, तुमको पता ही नहीं, वो रामायण ही दिखाई नहीं देती महाराज जिस रामायण की बात कर गए। लेकिन सबके घर में रामचरितमानस तुलसी कृत रामायण है, इसी का प्रमाण दे रहा हूं। बड़ा जोरदार प्रमाण है, सुनते जाओ, क्योंकि अरण्य कांड से अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सीता जी की परंपरा को ही स्वीकार कर चुका है मारीच, क्योंकि उसे भगवान की कृपा की जरूरत है, और बिना जानकी जी की कृपा के राम जी की कृपा मिलने वाली नहीं है। क्योंकि राम जी ने तो बिना फर के बाण से दूर ही कर दिया है मारीच को। माता जी को तो भेज दिया था, ताड़का को दीन जानते हैं निजपद दीना, उद्धार कर दिया, लेकिन बेटा मारीच को भेज दिया लंका। अब मारीच कहता है कि सीता माता की बिना कृपा के प्रभु राम कृपा करने वाले नहीं है, इसलिए सीता जी जो चिंतन कर रही है मारीच भी वही चिंतन कर रहा है। सीता जी क्या चिंतन कर रही हैं? सीता जी हमेशा प्रभु राम को स्नेही नहीं परम स्नेही मानती है। क्या मानती हैं? परम स्नेही। इसलिए तृणधर ओट कहत बैदेही, सुमिरी अवध पति परम स्नेही। सीता जी के राम जी परम स्नेही हैं, तो मारीच भी भगवान को परम स्नेही मानने लगा। क्या मानने लगा? परम स्नेही। बोले मन यति हरस जनाउन तेहि, ओ आज देखियो परम स्नेही। अब बोलो भाई, सीता जी राम जी को परम स्नेही मानती हैं, तो मारीच क्या मानता है? परम स्नेही। परम स्नेही। अच्छा, रावण ने मारने की बात कही है मारीच कि मैं तुझे मार डालूंगा, नहीं मेरा काम कर। पंचवटी नासिक में भगवान राम पर्णकुटी में रहे, तो आपको गजब की बात बतावें कि चली आई शूर्पणखा। शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा ने भगवान से एक बात कही। क्या? कि मेरे समान कोई नारी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, कितनी बेवकूफ महिला है, क्या तुलना कर रही है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। जबकि ब्रह्मा जी बोले मैंने स्पष्ट लिखा है कि सीता के समान कोई नारी नहीं है और राम के समान कोई पुरुष नहीं है। ये ब्रह्मा की लेखनी है। लेकिन ये चैलेंज देने लगी और कहती है तुम सम पुरुष न मोसम नारी। ब्रह्मा जी ने कहा कहां सीता कहां शूर्पणखा? सीता के समान संसार में कोई नारी नहीं है और राम जी के समान संसार में कोई पुरुष नहीं है। लेकिन शूर्पणखा कहती है मेरे समान कोई नारी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, गजब कर गई। अब क्या बतावे? तो किसी ने कहा ब्रह्मा से रोको रोको रोको। कहे क्या बतावे? इतनी ज्यादा बकबक करती है, इसका मुंह पकड़ना बहुत मुश्किल की बात है। बहुत ही ज्यादा बकबक बकबक करती है।
इसका तो मुंह बंद कराना बहुत मुश्किल की बात है। ब्रह्मा बोले ये मेरे बस से परे है। तो फिर कौन रोकेगा इसे? कह राम जी के सामने है, रामई जी रोकें। राम के सामने है, रामई जी रोकें। देखो एक बात बतावें, जो ज्यादा बक 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 करे वो सूपनखा है। अब समझ लो क्यों भाई? ज्यादा बक 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 करे, बिना किसी बात को लेकर के बोलना शुरू करे, और इतना बोलना शुरू करे कि वो दुनिया के लिए चैलेंज हो जाए। उसकी भाषा दुनिया के लिए चैलेंज हो जाए, ये समझ लेना वास्तव में सूपनखई है। बोले फिर इसे कौन संभाले और कौन इसमें परिवर्तन लाए? बोले रामई जी संभाले, रामई जी जाने, राम जी जाने। आपको एक बात बतावें, नारी के जीवन की गंभीरता ये उसका सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। आपका सम्मान सबसे ज्यादा इसी में है कि आप अवसर पड़ने पर बोलें और आवश्यकता पड़ने पर बोलें। आपसे बड़ा सम्मान किसी का नहीं संसार में, ये सत्य। राम जी का इतना सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन आज पूरी दुनिया पहले कहती सीता तब बाद में राम। बहुत सम्मान है राम जी का, लेकिन पहले दुनिया कहती है तो सीता जी का नाम लेती, सीता तब राम। क्योंकि सीता जी गंभीर बहुत है। कितनी गंभीर हैं? जनकपुर में तो आंसू निकले हैं, लेकिन कोई देख ही नहीं पाया। लोचन जल जल रहे लोचन कोना, और जैसे परम कृपण कर सोना। जब हालात बिगड़ रहे थे उस समय सीता जी रो रही थी, लेकिन आंसू नहीं निकले। आंसू नहीं निकले, छिपा लिए उन्होंने। निकले तो थे, छिपा लिए, कोई देख नहीं पाया। और आजकल जबरदस्ती आंसू निकालती, नहीं निकले तो निकाले। क्यों भाई? किसी तरह से दुनिया देख तो ले कि कितनी दुखी है, और वास्तव में इसको बहुत ज्यादा दुख है। सब लोग परेशान करते हैं। ये आंसू संसार के सामने नहीं निकालना है। अगर आंसू नहीं मान रहे हैं तो फिर राम दरबार में जाकर के मंदिर में भगवान के सामने आंसू डाल देना, बस तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये घर परिवार वालों के सामने रोने धोने से कोई काम नहीं बनेगा। ये कीमत आंसुओं की नहीं जानते हैं संसार वाले, भगवान जानता है। कथा में आंसू निकलते हैं, क्योंकि राम के सामने, कथा के सामने हम रोएंगे रोएंगे, अपनी अंतर वेदना भी सुनाएंगे, वो अंतर मन के भाव भी प्रकट करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में अगर कोई राम है तो वो प्रत्यक्ष राम कथा ही राम है, और कोई दूसरा राम कथा ही राम, जिसका रोज दर्शन होता है प्रत्यक्ष। और यही राम, रामायण राम बन के हमें मार्गदर्शन देती है। रामायण चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, ऐसी रामायण है। ये राम का ही स्वरूप है। तो शूर्पणखा ने जब ज्यादा ये सब बोलना शुरू किया तो भगवान ने कहा कि क्या किया जाए, लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने नाक कान काटे, अब वो रोती बिलखती गई। तोर जियत दस्कंधर मोर की असगति होए, तेरे जीते जी मेरी ये दशा, नाक कान कट गए। रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा कि मेरी बहन के नाक कान जिसने काटे हैं, इसका मतलब है कि मेरी प्रतिष्ठा को धूल दूषित किया है। मैं निश्चित रूप से उसकी नारी का हरण करूंगा। लेकिन जिसने नाक कान काटे वो तो, उसकी नारी तो अयोध्या में बैठी हुई है, उसकी नारी का हरण कहां से हो जाएगा? लेकिन याद रखना, उसने सीता हरण की योजना बनाई।
कि नाक कान भले ही छोटे भाई ने काटे हैं, लेकिन आदेश किसने दिया है? आदेश किसने दिया है? देखो भाई, शस्त्र चलाने वाला उतना अपराधी नहीं माना जाता है जितना शस्त्र चलाने का आदेश देने वाला अपराधी होता है ना। घटना तो तब घटी है जब तुमने प्रेरित किया है। हाँ, इसलिए रावण ने कहा कि निश्चित रूप से छोटे भाई को शूर्पणखा अपना बयान दे रही है कि बड़े भाई ने आदेश दिया है छोटे भाई को, तभी उसने नाक कान काटे। मैं उसकी पत्नी का हरण करूंगा, तो नाक कान काटने की जरूरत नहीं, अपने आप पूरे वंश की नाक कट जाएगी। क्यों भाई? अपने आप पूरे वंश की नाक कट जाएगी, क्योंकि बहन बेटी की इज्जत केवल एक परिवार की इज्जत नहीं है, एक समाज की ही इज्जत नहीं है, ये राष्ट्र की और सनातन धर्म की इज्जत है, प्रतिष्ठा है। इनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए, इनकी इज्जत में किसी भी प्रकार की कोई भी कसर नहीं रहना चाहिए। सदा इनका सम्मान, इनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे और आपके द्वारा संरक्षित हो। इसलिए बार बार इस बात को कहा जाता है, ग्रंथ भी कह रहा है और संविधान भी कह रहा है, ग्रंथ भी कह रहा है और कानून भी कह रहा है, संविधान भी कह रहा है कि नारी का सम्मान सुरक्षित रहे, सम्मान सुरक्षित रहे। लेकिन इसके लिए माताओं आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? गंभीर होना पड़ेगा। ज्यादा बोलना, ज्यादा बोलने से विवाद होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा बोलने से विवाद होते हैं। अभी बच्चों से तुम ज्यादा बोलने लगो तो बच्चा लड़ने के लिए आमादा हो जाएगा, सामने आ जाएगा। और दुनिया की बात छोड़ो, आप अपने बेटे से ज्यादा बोलना शुरू कर दो तो बेटा ही मां के सामने पलटवार करना शुरू कर देगा। क्यों? ज्यादा बोलने का परिणाम सामने आ जाएगा। इसलिए आपके जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। सीता जी ने मारने का आदेश नहीं दिया है जयंत को, बल्कि बचाया है जयंत। सीता जी ने बचाया है जयंत।